सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में 3 उपनिषद कल तक हमने पूरे कर लिए। हमने ईशोपनिषद पूरा कर लिया, हमने केनोपनिषद पूरा कर लिया और कल हमने कठोपनिषद पूरा किया है। आज हम एक नया उपनिषद शुरू करते हैं और इस उपनिषद का नाम है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद तो प्रश्नोपनिषद का जो हेडिंग है वो है प्रथम प्रश्न। प्रश्नोपनिषद नाम है तो प्रश्नावली है इसमें। तो प्रथम प्रश्न है, क्या है प्रश्न? तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, रई, प्राण, दक्षिणायन, उत्तरायण, पितरायण, देवायन, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। अब तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा ये आपके साधना के आयाम हो गए। रई, प्राण ये शरीर के जीवन संबंधी, जिनसे जीवन चलता है। दक्षिणायन, उत्तरायण भौगोलिक स्थिति हो गई। पितरायण ये जो है ना, पितृपक्ष से संबंधित प्रश्नावली हो गई। देवयान देवताओं से संबंधित प्रश्नावली हो गई। और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष ये मन से संबंधित, जो हमारी चंद्रमा की ये साइकिल होती है। तो इस प्रकार से ये जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई, इसमें सब तरीके की शंकाएं, साधना और साधना से जुड़े हुए आयाम, भौगोलिक स्थितियां, इस सारी समस्याओं का समाधान हमको प्रश्नोपनिषद में मिलने वाला है। तो पहला श्लोक लेते हैं। क्या कहता है प्रश्नोपनिषद का ऋषि? ओम सुकेशा च भारद्वाजः सैबश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौसल्यश्चाशल्यायनी भार्गवो वैदर्भिः कवन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परमं ब्रह्मन्वेषणमा एषः वै तत्सर्वः लक्ष्यतीति तेह समत्यायणो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्ना। इसका भावार्थ है, भारद्वाज गोत्र के उत्पन्न सुकेशा, भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुए सुकेशा, शिवी का पुत्र सत्यकामा, शौर्य का पुत्र गार्ग्य, अश्वल का पुत्र कौशल्य, भृगु गोत्र में उत्पन्न वैदर्भी तथा कत्य का पुत्र कबंधी, ये 6 जिज्ञासु थे। ये 6 हो, ये गोत्र संबंधी अलग अलग गोत्र के सभी जितने भी हम भारद्वाज, सुकेशा, ये जो है ना जो गोत्र नजर आते हैं, भारद्वाज हो गया और गार्ग, भृगु, ये सब अलग अलग जिज्ञासु थे 6। उन्होंने यह तो समझ लिया था कि संसार में अंतिम सत्ता ब्रह्म की ही है। ये 6 के 6 ये तो बात समझ गए थे कि अंतिम सत्ता ब्रह्म की है, अर्थात वे ब्रह्म पर थे, इसलिए उनकी ब्रह्म में निष्ठा थी, ब्रह्म में उनकी निष्ठा थी। उसे पाने की उत्कंठा भी थी, ब्रह्म को पाने की भी उत्कंठा थी। जब आप निष्कर्ष पे पहुंच जाते हो तो निश्चित तौर पे उत्कंठा स्वयं उठने लगेगी। पहले तो ये निर्णायक बुद्धि नहीं बन पाती कि परमात्मा है भी या नहीं भी है। परिस्थितियां 2 मिनट में व्यक्ति को पलट सकती हैं। केवल धैर्यवान व्यक्ति ही इसमें डटा रह सकता है। अर्थात वो ब्रह्मनिष्ठ भी थे, परंतु अभी उनके हृदय में कुछ शंकाएं थीं और शंकाएं बनी रहती। मार्ग में बहुत सारी शंकाएं उठती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको मैं बताता चला आ रहा हूं कि शंकाएं उठेंगी, परेशानी आएंगी, इसकी कभी परवाह नहीं करनी है। लक्ष्य बना लिया कि ब्रह्म को जानना है तो जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस यही लक्ष्य होना चाहिए। वे हाथ में संविधा लेकर ब्रह्म की खोज में प्रसिद्ध आचार्य पिप्पलाद के पास पहुंचे। वे हाथ में संविधा लेकर ब्रह्म की खोज में
ये पहुंचे 6 के 6 जिज्ञासु किसके पास? आचार्य पिप्पलाद। अपने प्रश्नों को, शंका के समाधान के लिए ये पिप्पलाद ऋषि के पास पहुंचे। ये देखिए, ये पिप्पलाद ऋषि की इसमें कुटिया दिखा रखी है और 6 के 6 इसमें जिज्ञासु दिखा रखे हैं। ये चित्र भी दिखा रखा है। ऐसा ही कल्चर होता था हमारे ऋषि मुनियों का। पहले ऋषि मुनियों की कुटियाएं अपनी होती थी, आश्रम होते थे और जिज्ञासु जाते थे और उनसे याचना करते थे ज्ञान प्राप्त करने की। तो इस प्रकार से ये 6 जिज्ञासु थे और 6 के 6 जिज्ञासु अपनी अपनी अभिलाषा लेके ऋषि के पास पहुंचे, पिप्पलाद ऋषि के पास। तो इसमें ज़्यादा कुछ वर्णन करने का ऐसा नहीं है, नामों से बता दिया। और ये नाम सभी के सभी जिज्ञासु थे। जिज्ञासु यानी आपके अंदर उत्कंठा उठती है तभी जिज्ञासा उठती है, और ये निर्णय हो जाता है कि ब्रह्म को जानना है। और ब्रह्म को जानने का जब निर्णय हो गया तो स्वयं ही मार्ग फिर प्रशस्त हो जाता है। यानी ये क्लू होना मिलना सबसे पहले आवश्यक है कि मैं इस निर्णय पर पहुंच गया कि वास्तव में परमात्मा है, और है वो चेतन सत्ता है, तो उसको जानना मेरा लक्ष्य है। समझ लो, यह यात्रा शुरू हो गई। तो इस प्रकार से इसी उत्कंठा के साथ ये निर्णय उनका हो गया था कि ब्रह्म है, इस 6 के 6 जिज्ञासुओं का। अब जब ये निर्णय हो गया कि ब्रह्म है तो शंकाएं उठी। उन शंकाओं के समाधान के लिए ये ऋषियों के पास, जो जानते हैं उनके पास इसीलिए ही जाया जाता है। तो ये पिप्पलाद ऋषि के पास पहुंचे। दूसरा श्लोक क्या कहता है? दूसरा श्लोक और लेते हैं। तानः स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरथ यथा कामं प्रश्ना पुक्षत पदे विज्ञास्यामः सर्वहवो वक्ष्यामि। इसका भावार्थ है, उन्हें पिप्पलाद ऋषि ने कहा, तुम लोग तपस्वी तो हो, परंतु 1 साल और तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा पूर्वक मेरे समीप निवास करो। उसके बाद अपनी अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न करना। अगर हम उन प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे तो सब कुछ बतला देंगे। पिप्पलाद ऋषि ने उनको क्या कहा कि तुम जिज्ञासु हो, ये तो मेरी समझ में आ गया, लेकिन तुम्हारे प्रश्नों का मैं उत्तर तब दूंगा, अभी तुम 1 वर्ष तक साधना करो मेरे सानिध्य में, और जब साधना करोगे, साधना करने के बाद तुम्हारे प्रश्न उठेंगे तो उनका जवाब दिया जाएगा। अब इसका भी तात्पर्य समझ लो, जब साधना में चलते हैं तो बहुत से प्रश्न तो स्वयं ही सुलझ जाते हैं। और दूसरी बात, साधना करते करते एक जो है ना, एक कहते हैं ना तैयारी जिसे कहते हैं, ये भी हो जाती है। क्योंकि साधना में जब लक्ष्य बना के साधना रत होते हैं तो बहुत सारी उलझने, बहुत सारे प्रश्न तो छोटे मोटे तो स्वयं ही सॉल्व हो जाते हैं। और जब साधना रत व्यक्ति हो जाता है तब उसके वास्तव में जो प्रश्न पूछ रहा है, वो उस प्रश्न की भी जो है ना, एक कह सकते हैं महत्वपूर्णता बढ़ जाती है, क्योंकि उस प्रश्न के मायने भी साधना करते करते बदल चुके होते हैं। हो सकता है शुरुआत में प्रश्न तुम ले रहे हो तो वो किस मनस्थिति से उत्पन्न हुआ है। तो इन 6 को 6 सिर्फ ये निर्णय कर लिया कि ब्रह्म है, लेकिन वो क्या है जाते उत्तर मिल जाए। जाते उत्तर मिल जाए तो अगर ऋषि उसको बता भी देते, उत्तर बता भी दिया जाए इसका, तो आपका मन तैयार ही नहीं है उस उत्तर को एक्सेप्ट करने के लिए। मन स्वयं से उत्तर भी गढ़ता है, ये भी मैं बता रहा हूं। मन स्वयं से जवाब भी ढूंढता है और अपने आप जवाब निकाल के निष्कर्ष भी निकाल लेता है कि हाँ ये सही है। फिर चाहे सही भी बताने वाला सही बता रहा हो, वो बात समझ में नहीं आती, क्योंकि आपके मन ने तो निर्णय कर लिया, प्रश्न ही उठाया, उत्तर भी उसने ढूंढ लिया। इसी प्रकार से मन उलझाता भी है। साधना की इसमें इसीलिए आवश्यकता होती है कि प्रश्न वास्तव में प्रश्न रह जाए और फिर उत्तर मिलने के बाद फिर प्रश्न वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। ये होता है।
तो इसमें इसका सार और थोड़ा सा दे रखा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। और ये सार मेरे हिसाब से सही दे रखा है। शरीर की साधना का नाम तप है। शरीर से जो भी हम साधना करते हैं वो तप है। मन की साधना का नाम ब्रह्मचर्य है। मन या तो संकल्प विकल्प में उलझा रहता है या इनमें से निकलकर किसी सत्य निश्चय पर पहुंच जाता है। संकल्प विकल्प मैंने बताया ना, प्रश्न उठते हैं जाते हैं। संकल्प विकल्प में से तर्क की उलझन में से निकलकर सत्य की खोज के लिए डट जाने को श्रद्धा कहा जाता है। अब श्रद्धा का उत्तर तो इसी में मिल गया। पिप्पलाद ऋषि ने ब्रह्म ज्ञान के लिए तप, ब्रह्मचर्य तथा श्रद्धा, ये तीनों साधना के आयाम, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, यही प्रश्न था मूल रूप से। तो तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा ये साधना के आयाम हैं। इन तीनों को आवश्यक बतलाया है। केन उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा तप, दम और कर्म, ये तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, ये ईशोपनिषद का ऋषि जो बात कह रहा है, केन उपनिषद के ऋषि ने भी इस बात को कहा है। तप, दम और कर्म ये तीनों नितांत आवश्यक हैं। तो दम वही है इंद्रिय निग्रह। दम का अर्थ हो गया इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह ब्रह्मचर्य की क्रियाओं से होता है। तो तप, दम, कर्म ये तीन कहे गए हैं। तप शारीरिक साधना है, दम मानसिक साधना है। मन का शुद्धिकरण, दमन नहीं, एक होता है दमन सप्रेशन, जहां सप्रेशन की तो कोई बात ही नहीं है अध्यात्म में। जो भी दम का शब्द का इस्तेमाल करूं, दमन का कहते हैं दबा देना, दमन वो नहीं, सप्रेशन नहीं। सप्रेशन इज डेंजरस। दमन का अर्थ है इनका निग्रह। दमन शब्द जहां पे भी आए मेरे अध्यात्म में, दमन का अर्थ समझ लीजिए निग्रह की बात कर रहा हूं मैं, यानी उनको सुलझा देना, गुत्थी को, उसको दबा नहीं देना। ब्रह्मचर्य भी तो मानसिक साधना का नाम है, इसलिए तप और दम कहना, तप और ब्रह्मचर्य कहना एक ही बात है। इसलिए ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है कि वह तप करे, अर्थात मानसिक साधना के साथ साथ शारीरिक साधना करे। ब्रह्मज्ञानी के आधार तप, दम और कर्म है। ये ब्रह्मज्ञानी के आधार है, तप, दम और कर्म। ब्रह्मज्ञान के जिज्ञासु के आधार तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा है। ब्रह्मज्ञान के जिज्ञासु के आधार यानी जिज्ञासु को गुजरना है मार्ग से, तो तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा है। जिज्ञासु श्रद्धा को लेकर आता है। ब्रह्मज्ञानी को श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी उत्तर जान चुका है। तो जिज्ञासु को आवश्यकता रहती है श्रद्धा की, और बिना श्रद्धा के मार्ग प्रशस्त हो भी नहीं सकता। एसेंशियल है। फेथ, बिलीव, श्रद्धा, विश्वास, ये सबसे एसेंशियल टूल्स हैं। वह कर्म करने लगता है। श्रद्धा की परिणति कर्म में होती है। तो इस प्रकार से आज हमने ये 2 श्लोक लिए। इन 2 श्लोकों के माध्यम से 6 जिज्ञासु थे, पिप्पलाद ऋषि के पास गए अपनी जिज्ञासा लेके। और जो पहला प्रश्न था जिसमें जितने भी हमने बात कही, तप, दम, कर्म, श्रद्धा, उत्तरायण, दक्षिणायन, पितृपक्ष, शुक्ल और देवत्व, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये सारे जो है ना इसमें फिर आगे प्रसंग आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है प्रश्नोपनिषद की ये चर्चा बहुत पसंद आपको आने वाली है। और अभी आज जो हमने 2 श्लोक किए हैं जिनमें शंकाएं थी, निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उठते हैं और ऐसे उठ रहे हैं, जिज्ञासा उठ रही है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।